द्वारका नगरी का निर्माण और उसका रहस्य। यह कहानी एक ऐसे युग की है जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष हुआ करता था। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने एक महान नगरी का निर्माण किया जिसे द्वारका के नाम से जाना गया। लेकिन द्वारका का निर्माण केवल एक नगर नहीं बल्कि रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरी एक कथा है। रहस्यमय शुरुआत संध्या का समय था। सागर की लहरें शांत थीं और आकाश में लालिमा छाई हुई थी। अचानक एक अज्ञात दिशा से तेज आवाज आई, जैसे कोई विशाल चट्टान टूट रही हो। द्वारका के निवासियों ने देखा कि समुद्र के बीच से एक विशाल द्वार उभर रहा था, जिससे प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही थीं। यह दृश्य ऐसा था मानो स्वयं सागर ने द्वारका नगरी के रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया हो। भगवान कृष्ण का सपना। भगवान श्री कृष्ण ने एक रात सपना देखा जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक ऐसी नगरी का निर्माण करें जो धरती पर वैकुंठ के समान हो। श्री कृष्ण ने इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और तुरंत कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने मित्र और महान वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और द्वारका के निर्माण की योजना बनाई। द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुद्र के भीतर से द्वारका नगरी का निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नगरी अद्भुत हो, जिसमें विशाल महल, भव्य मंदिर और सुंदर उद्यान हो। लेकिन द्वारका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उसका रहस्यमय द्वार, जो केवल कुछ ही गिने चुने व्यक्तियों को दिखाई देता था। रहस्य की परतें। द्वारका का द्वार केवल एक प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि यह एक रहस्य की गहराई थी। कहा जाता है कि इस द्वार के भीतर एक अदृश्य शक्ति थी जो द्वारका को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखती थी। इस द्वार को खोलने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता थी, जो केवल श्री कृष्ण और कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को ही ज्ञात था। अज्ञात शक्ति का प्रकट होना। एक दिन द्वारका में अचानक एक अज्ञात शक्ति का प्रकट होना हुआ। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने नगर के समस्त निवासियों को अचंभित कर दिया। यह शक्ति एक विशाल शिला के रूप में प्रकट हुई जो नगरी के मध्य में स्थित थी। इस शिला में अद्भुत ऊर्जा थी और इसका रहस्य जानने के लिए कई विद्वान और आर्षि द्वारका आए। रहस्यमय शिला का रहस्य। श्री कृष्ण ने बताया कि यह शिला स्वयं भगवान शिव के द्वारा स्थापित की गई थी, जो द्वारका की रक्षा के लिए यहाँ आई थी। इस शिला में ऐसी शक्ति थी कि इसे छूते ही मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थीं। लेकिन इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले ही कर सकते थे। जो कोई भी अधर्म और अन्याय के साथ इस शिला का स्पर्श करता, वह तत्काल ही भस्म हो जाता। अंतहीन युद्ध। द्वारका के रहस्य का पता चलते ही कई असुर और दुष्ट शक्तियां इस नगरी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने कई बार द्वारका पर हमला किया, लेकिन हर बार वे असफल रहे। द्वारका के द्वार और रहस्यमय शिला ने हमेशा नगर की रक्षा की। रहस्य का उजागर होना। एक दिन द्वारका के निवासियों ने देखा कि वह रहस्यमय द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि द्वारका का समय पूरा हो चुका है और अब यह नगरी सागर के गर्भ में समा जाएगी। उन्होंने अपने प्रिय अनुयायियों को बताया कि यह नगरी केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बनाई गई थी और अब यह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर चुकी है। अंत की शुरुआत। श्री कृष्ण के आदेशानुसार द्वारका के सभी निवासी नगर छोड़कर जाने लगे। तभी एक तेज भूकंप आया और द्वारका की सारी इमारतें ध्वस्त होने लगीं। समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं और कुछ ही क्षणों में द्वारका नगरी सागर में समा गई। रहस्य का पर्दाफाश। द्वारका नगरी का सागर में समा जाना केवल एक अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। श्री कृष्ण ने अपने अनुयायियों को बताया कि द्वारका का रहस्य अब भी जीवित है और यह रहस्य सदैव धर्म और सत्य की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि द्वारका का द्वार अब भी समुद्र के गर्भ में है और यह द्वार केवल वही खोल सकता है जो सच्चे दिल से धर्म और सत्य की राह पर चले। अंतिम रहस्य। द्वारका के रहस्यों का समापन यही नहीं होता। कहा जाता है कि द्वारका के सागर में समा जाने के बाद भी वह रहस्यमय द्वार आज भी समुद्र की गहराइयों में स्थित है और उसके पीछे अनगिनत रहस्यों की परतें छिपी हैं। केवल वही व्यक्ति इन रहस्यों को उजागर कर सकता है जिसके हृदय में सच्चाई और न्याय के प्रति अटूट आस्था हो।
इस प्रकार द्वारका नगरी का निर्माण और उसका रहस्य अनंत काल तक रहस्यमय बना रहेगा, एक ऐसी कहानी के रूप में जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को सृष्टि की हर शक्ति का समर्थन प्राप्त होता है।